सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर कुंद कुंद भगवान की, परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जी महाराज की। प्रत्येक संसारी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख से घबराते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं होगा सुख नहीं चाहता हो, दुख प्राप्त हो। सभी सुख चाहते हैं। तो क्या मनुष्य ही क्यों ना हो, तिर्यंच भी हो, देव भी हो, नारकी भी हो, सुख प्राप्त होना नहीं होना अलग बात है। चाहते सभी। आप लोग देखते हैं एक पौधा होता है, चुई मुई कहते हैं। हाँ, उसको जो हवा देते भी चले कुछ नहीं होता। कोई भी उसको छूते ही वो अपने अंगों को, पत्तों को, उसको भी भय रहता है। प्रत्येक जीव जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। फिर भी कर्मानुसार अपने को सुख दुख मिलता है। तो इसीलिए अपने जीवन में यही कहा है, सभी दर्शन संप्रदाय यही कहता है, प्रत्येक आत्मा, सभी मानते हैं, सभी धर्म संप्रदाय आत्म पवित्रता, आत्म उन्नति सब मानते तो कर लिया। उसी के बीच जैन दर्शन का कोई आदि भी नहीं, अंत भी नहीं है। अनंत काल पीछे भी था, अनंत अनंत काल आगे भी रहेगा। एक ही धर्म में ये कहा जाता है, प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति है। जैसे दूध में घी है, तिल में तेल, पाषाण में स्वर्ण, देह में आत्मा है। हमारे आत्मा को भी हम एक दिन भगवान बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो सिद्धांतों को अपनाना होगा। जब भी दूध से घी निकलना हो तो ऐसे हाथ डाल करके निकले तो आएगा क्या? उसका सिद्धांत को अपनाना पड़ता है। जैसे आप अध्ययन करते हो, जब अध्ययन करते तो आप लोगों को आपका भी एक सिद्धांत होता है। आप जिस कोर्स का पेपर दे रहे हो उसी के अध्ययन करके जाना चाहिए, उसी विधि से करना चाहिए। आप आउट ऑफ कोर्स का कर ले तो कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार हमारे आत्मा को भगवान बनाने की सिद्धांत है। साधना करना। जैन धर्म कठिन है, सरल सुलभ है। कई लोग कठिन मानते हैं, कष्ट साध्य कहते हैं ना। वो कठिन है, कष्ट साध्य है, वो जो सिद्धांत तो सिद्धांत है। जब कभी भी दूध से घी निकलने का सिद्धांत है, पाषाण से सोने को बाहर निकल के स्वर्ण को बाहर लाने का भी एक सिद्धांत होता है। उसी प्रकार हमारे आत्मा को भगवान बनाने का एक सिद्धांत होता है। उसको अपना करके कोई भी प्राप्त कर सकते, ताकि संसार दुखमय है, शरीर रोगमय। संसार में कौन सुखी है? कोई सुखी है? आप सोचते होगी बहुत पैसे वाले सुखी रहते होगी। अब मान लो आपके हाथ में 10 किलो सोना दिया जाए, सबके हाथ में कितने? 10 किलो सोना दिया जाए। आपको
भूसावल रेलवे स्टेशन में 10 किलो सोना लेकर के आप अकेले रात को सोना, कोई रहेगा नहीं भूसावल रेलवे स्टेशन पर, अकेले सोना, नींद आएगी? 10 किलो तो छोड़ दो महाराज, 10 तोला का कोई गले में चैन भी हो तो हमें नींद नहीं आती। वस्तु से सुख ही नहीं है, सुख प्राप्ति नहीं होता और दुख ही बढ़ता है। और वो यदि सोना नहीं हो तो प्रवचन सुनते भी नींद आ जाए, रेलगाड़ी में जाते भी नींद आ जाए, तो अपने को जहाँ चढ़ना जहाँ उतरना वो भी याद नहीं रहे, जब नींद आ गए तो क्या करें। तो इसीलिए बहुत ये वस्तु सुख देने वाले संसारी दुखमय शरीर रोगमय, ये शरीर में इतने में 94 रोग 96 रोग है बताते, कितने में? फिर इसमें 96, फिर इतने में पूरे शरीर में कुछ कम 6 करोड़ रोग है। किस किस को इलाज करोगे? शरीर ही रोगमय है, संसार ही दुखमय है। अब डोसा बनाते हैं ना, डोसा जानते हो आप लोग? डोसा क्या बोलते? डोसा, डोसा, सांबर डोसा, हाँ हो ना। तो डोसा भले सोने के तवा में बनाओ, मिट्टी के तवा में बनाओ, लोहे के तवा में बनाओ, अमीरों की खोटी में बनाया जाए, कुटिया में बनाओ, उसमें छेद रहता ही है, नहीं रहते? हाँ रहते हैं ना। तो इसीलिए कोई संसार में सुखी नहीं हो सकता। तो इस सुख का शाश्वत सुख एक ही है, मोक्ष। हमें भगवान भी बनना है। तो मतलब दूध और पानी मिला है ना, ऐसे आत्मा और कर्मों का अनादि काल का संबंध है। इन दोनों को मोक्ष ने इन दोनों को जुदा जुदा करना, अलग अलग करना। जैसे आधा ग्लास दूध आधा ग्लास पानी मिला के आपको दिया जाए, आप क्या करेंगे? अरे इसमें पानी मिलाया तो अलग तो नहीं कर सकते, पी लेते हैं। और यदि परमहंस पक्षी को दिया जाए तो वो दूध दूध को पी लेता है, पानी पानी को छोड़ देता, उसके पास वो सामर्थ्य है। तो इसी प्रकार हम इस दोनों को जुदा जुदा करना, भाव कर्म ने राग द्वेष दिन रात ये चलती रहती है। अभी तक क्या होता था? ठंडी ठंडी, बहुत ठंडी लग रहा है, ठंडी है। जनवरी दिसंबर फरवरी में क्या लगता था? हाँ, और ठंडी लग रही है। अब देखो अब गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। अब बारिश आए तो बारिश, राग द्वेष रोज चलता ही रहता है। और ये चाहिए, उसके बाद वो चाहिए, तो सुख तो कहीं है ही नहीं। तो राग द्वेष के कारण द्रव्य कर्म का बंध होता है। ये भाव कर्म, भाव कर्म के द्वारा द्रव्य कर्म यानी ज्ञानावरण दर्शनावरणी आयु आदि नाम गोत्र अंतराय वेदिनी आदि आदि कर्म जो है ना बंद हो जाते हैं। उसके 8 के 148 वेद, उसके द्वारा 9 कर्म ने ये शरीर की रचना, शरीर बनता है। शरीर के द्वारा फिर राग द्वेष करते हैं। भूख लगे तो खाने को चाहिए, और नींद आए तो सोने को चाहिए। सोने में ही कई लोगों को अच्छा लगता है, तो एक काम करना, 24 घंटे सो जाना, एक दिन उठना ही नहीं। होता क्या है? नहीं होता। अस्पताल में पड़े हैं ना, उन बेचारों को पूछो क्या हालत होती है सोने में। और टीवी में देखने में अच्छा लगता है ना, एक 24 घंटे हटना ही नहीं, उसी के सामने बैठ जाओ। आजकल तो वो आता है ना, आज तक समाचार आते हैं ना आपके उसमें, 24 घंटे देखते ही रहो, वो हमेशा चलता ही रहता है। वो भी नहीं होता। खाने में भी होता है, तो अच्छे अच्छे बना लो, सुबह 6 बजे बैठ जाओ, शाम को 6 बजे तक, वो भी नहीं होता।
तो यही स्थिति है। तो इसीलिए ये राग द्वेष के कारण हमको संसार में जन्म मरण बुढ़ापा आदि की चक्कर से हम पार नहीं हो पाए। आपके लिए छोटा से उदाहरण दे दूं। ऐसे तो जैन दर्शन, मैंने भी अन्य दर्शन के गीता, कुरान, बाइबल आदि आदि अन्य और भी दर्शन के थोड़ा बहुत देखने का प्रयास किया। सभी कहते हैं जैन धर्म एक ऐसा दर्शन है, एक बाल का भी अंधविश्वास रूढ़िवाद को जगह नहीं देता। जैन धर्म ने पूर्ण विज्ञान, आज का भौतिक विज्ञान जो कुछ हासिल किए ना, जैन धर्म को ही लेकर के अपने मतलब की जरूरत था, अंडरलाइन किया, बाकी सब अंडरग्राउंड हमसे लेके हमको बताने आ रहे हैं। हम रात्रि भोजन नहीं करते थे, पानी भी नहीं पीते थे। आज का विज्ञान कहता है सोने के 5-6 घंटे पहले ही भोजन जो भी कुछ लेना ले लो। वही घूम के वही आए ना। हम कहते थे रात में भोजन नहीं करना, पानी भी नहीं पीना। आज विज्ञान कहता है उतना कर लो, इसीलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हम पानी छान करके उस पानी को उबाल करके जीवानी को उसी जलाशय में छोड़कर उसमें रहने वाले एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते, ऐसा विज्ञान कहता था। अब धीरे धीरे विज्ञान कहने लगे अनकाउंटेड। क्या कहने लगे? हाँ, हम गिन नहीं सकते। जैन धर्म में बताया एक बूंद पानी में असंख्यात 10 जीव होते हैं। उसको छानिए, उस जीवों को उसी जलाशय में जहां से लाए वहीं छोड़ना, ताकि जीवो और जीने दो। हमें जितना जीने का अधिकार है ना, छोटे से चींटी को भी जीने का अधिकार है। मान लो आपके पैर चींटी के ऊपर रख दी, अब मान लीजिए हमारे ऊपर हाथी पैर रखे तो क्या होगा? हाँ, तो फिर उसका क्या होगा? इसीलिए जियो और जीने दो। तो आप भी जिए, सामने वाले को भी उतना ही अधिकार है। हमें किसी को जीवन दान नहीं दे सकते हैं, तो लेने का अधिकार किसने दिया? तो इसीलिए तो जीवों की रक्षा करके पानी उबल के, आज का विज्ञान कहता है पानी छान लो, बॉयल करके पी लो, घूम फिर करके वही आया। ये पेड़ पौधे में जीव है, किसने बताया? जैसे पेड़ पौधा आदि घास है ना, इसमें जीव है, किसने बताया? जगदीश चंद्र बासु ने कहा तो सारे दुनिया उसके पीछे गया। हमारे 2000 वर्ष ऐसे तो हमारे तीर्थंकर आचार्य भगवंत तीर्थंकर भगवान अनंत काल से बताते आए हमारे भगवंतों ने। कुंद कुंद आचार्य भगवान 2000 वर्ष पहले लिखे गए। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2000 वर्ष पूर्व में लिखे गए। आज हम कहते हैं उनको, तो ये कहने लगे तो विदाउट कॉलेज नो नॉलेज। जो कॉलेज गया नहीं उनको नॉलेज नहीं है। हमारे तीर्थंकर भगवान कौन से कॉलेज गए थे? कहां से नॉलेज प्राप्त हुआ? 2000 साल पूर्व में लिखे गए। कुंद कुंद आचार्य भगवान ने आत्मा के वैभव गाया, और इतना ही नहीं, 6 द्रव्य गुण पर्याय भूत भविष्य वर्तमान सबका विस्तार से वर्णन किया। तो अध्यात्म शिरोमणि में भक्त शिरोमणि है। सबसे पहले लगभग 12 से 14 भक्तियां लिखी हुई मिलते आजकल। कुंद कुंद आचार्य को जितने भी भक्तियों के अंचुलिका में है ना, दुख को, कम को, बोहिलाओ, सवाई मरणम, जिणु संपत्ति आदि जो बोलते हैं ना, वो कुंद कुंद आचार्य भगवान के। ऐसे कुंद कुंद आचार्य भगवान ने रासायनिक पद्धति से सोना बनाने की पद्धति बता के गए।
एक इतिहास के अनुसार 8 साल में मुनि बने थे बताते। जन्म के कितने दिन में? 8 वर्ष में। कई 9 वर्ष बताते, 11 वर्ष। ये बोलते विदाउट कॉलेज नो नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? ये तो हम समझते बहुत पढ़ लिया हमने, ये कर लिया, तो ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में भी विज्ञान भी, अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम सुने होंगे ना, आइंस्टीन थ्योरी, बहुत बड़े साइंटिस्ट माना जाता, मेमोरियल डेवलपमेंट साइंटिस्ट, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, मेमोरी डेवलपमेंट साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन। जितने भी आज का विज्ञान ने जो हासिल किया उसी का बेस को लेकर के बनाया। दूसरे नंबर में सर विश्वेश्वरैया थे, 18 घंटे काम करते थे बताते। इतने बुद्धिजीवी थे। एक ट्रेन में जाते समय रेल में जंजीर के चाहते तो क्यों पूछा तो बताया आगे आने वाले सेतु गिर जाए। आपको कैसे मालूम? इस गाड़ी के वाइब्रेशन से हमें मालूम हुआ, ऐसा कहते थे। हुआ भी वैसा ही है। तो मतलब इतनी बुद्धिजीवी थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहले परमाणु परीक्षण किया, परमाणु बम बनाया। जैन धर्म के सापेक्षवाद, अनेकांत और स्याद्वाद को अपना करके परमाणु बम बना लिया, परमाणु परीक्षण किया। और वो बनाया था, एक्चुअली परमाणु बनाने का उद्देश्य एक ही था, ऊर्जा एनर्जी में कन्वर्ट करना था। इसका उद्देश्य वही था। दुर्भाग्य से जब जाकर के इन लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी में जापान में फेंका, वो अल्बर्ट आइंस्टीन रो पड़ा बेचारे, मैंने सबकी भला के लिए किया था, इन्हें भूला। ये विज्ञान का जितना भी विकास हुई है ना, विनाश के लिए सिद्ध हुआ, कोई भला नहीं हुआ। हम सोचते हैं हमारे भगवंतों को सबको मालूम था आचार्य, इसका विनाश होगा ही वही है। कोई ना शारीरिक हुआ, ना आर्थिक हुआ, ना कोई धार्मिक, कोई किसी को विकास नहीं हुई, सब जिंदगी का बर्बाद कर लिया। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने जैन धर्म के सापेक्षवाद को विज्ञान में ला करके वर्तमान भौतिक विज्ञान में रखा था। सापेक्षवाद है ना, अनेकांत और स्याद्वाद को पहले ला करके रखा। फिर उसके बाद बल्ब बना लिया, सूर्य और भूमि की दूरी नापा, जैन फिलॉसफी से नापा उसने। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन, लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। देखो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं लास्ट में वो यूरोप में जन्मे हुए थे, यहूदी थे, शुद्ध शाकाहारी थे, यहाँ तक रात्रि भोजन भी नहीं करते थे बताते हैं। बाद में अपने अंतिम इच्छा प्रकट करके गए, मुझे मालूम नहीं है मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म है क्या, नहीं है। निश्चित है यदि मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म है तो मुझे भारत में जन्मना है। कहाँ है? वो भी जैन धर्म में मेरा जन्म हो। मतलब देखो कहाँ उनको टाइम मिला, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। इसीलिए पूर्ण विज्ञान है। दुर्भाग्य आज हम लोगों को एक पन्ना कोई पढ़ता नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, धर्म ग्रंथ का कोई अध्ययन नहीं करता है। अब बस बाकी तो इतना इतना में भी हो गया उनका जीवन। तो मराठी में एक कहावत है, आप लोग को मराठी आती है ना, साधु संत येती घरा तुझी दिवाळी दसरा। क्या है? हाँ, साधु संत यदि आपके नगर में, आपके गांव में, घर में आ गए तो दीपावली दशहरा एक साथ आ गया समझ लो। एक सज्जन कह रहा था महाराज जी अभी आधुनिकीकरण हो गया, संशोधन कर लिया हम लोगों ने। कैसे है? साधु संत येती घरा पुढची द्वार बंद करा। क्या है? हाँ, सामने दरवाजा बंद करके चुपचाप भोजन कर लेना, ये नहीं है।
तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको छोटा से एक एग्जाम्पल देता हूं हम कैसे भगवान बन सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे दूध है ना, दूध का दोहन करना, क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं, नहीं दूध दोहन नहीं, वो तो बाद की हो गया। हाँ, दार काढणं काय म्हणतो तुमच्या? हाँ हाँ, दूध दोहन चा, हाँ बराबर, दूध दोहन करना यानी मतलब परिपक्व हो गया तो मुनि दीक्षा लेना। क्या लेना है? हाँ, मुनि दीक्षा क्यों लेना है? हाँ, क्या बनना? मुझे भगवान बनना है। हम भी भगवान कैसे बन सकते हैं? आप बहुत ध्यान से सुनना है। अगर वो दूध दोहन कर लिया तो ये मुनि दीक्षा, परिपक्व हो गया, सब छोड़ दिया, परिग्रह सब छोड़ के अपने, और फिर उस दूध को क्या करते हैं, जो को खर्म आता कैसे है, राग देश छोड़ दिया। राग देश ने जैसे परिग्रह रहेगा, अरे कपड़ा पट गया है, ये मेला हो गया, इसको धोना पड़ता है, सिलना पड़ता है, नया लाना है, चिंता होती कि नहीं? तो हाँ, चप्पल नहीं है तो वो अच्छे नहीं है, वो ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। हाँ, अब हर चीज का राग देश, वो चीज के तो अपने को जरूरत ही नहीं तो राग देश किसके लिए? अब देखिए ना, ऐसे ही तो राग देश बढ़ता है, तो राग देश के कारण कर्म बंद होता है। अब कर्म बंद हो गया तो इसीलिए राग देश छोड़ दिया। राग देश छोड़ दिया तो कर्म आना रुक गया। तो पहले बंधा हुआ कर्म है, उसको किससे बाहर निकलना? वो दूध को छान करके, किससे छानते? कपड़ा से छान करके उस दूध को गर्म करते। गर्म करना यानी क्या है? उसको उबालते, गर्म करते हैं, तो दूध गर्म करते हैं। तपस्या के द्वारा बंधा हुआ पहले के कर्म को निकलने के लिए तप करना जरूरी है, शुद्ध करना है। उसको पहले तपाओ, तपाते हुए दूध उपान पर आता है, ऊपर आने लगता है। फिर क्या करते हैं आप लोग? जैसे अभी दूध ऊपर आ जाती है ना, थोड़ा 5 लीटर दूध हो तो क्या 5 लीटर पानी डालते क्या? नहीं, 1 लीटर भी नहीं। वो दूध उबलने लगता है तो ऊपर आता है, उसको थोड़ा शांति धारा, थोड़ा से पानी के बूंद जार ऐसे कर ले तो वो बैठ जाता है शांति के साथ। फिर उबलते हुए दूध में यदि जामुन डाले तो फट जाता है, ना दूध रहेगा, ना छाछ रहेगा, ना घी, ना दही, कुछ नहीं। उसको थोड़ा ठंडा कर दो, फिर उसके बाद उसमें क्या डालते हैं आप लोग? जामुन, और नहीं, दही जमाने के लिए हाँ, नींबू, कई लोग टाक डालते हैं, नहीं नमक पड़ जाता है। अच्छा है, नमक से तो पड़ जाता है, कुछ लोग है, हाँ फट जाता है, फिटकरी से आदि में फट जाता है, वो नहीं। जैसे दही और जामुन, जैसे कुछ नींबू आदि डालते हैं, दही नहीं डालना चाहिए। वो नारियल के खटोरा होते हैं ना, वो सबसे अच्छा। बादाम डाले तो भी जम जाता है। मिर्च की डंडी से, हाँ वो भी बच जाता है। बहुत सारे, मार्बल का है, चांदी के सिक्का है, बहुत है। फिर दही से डाल करके दही जमाना नहीं, दूध नहीं जमा के दही नहीं बनाना। वो दही जमा लिया और 4-5 घंटे में जम जाता, वो दूध जम करके दही बनता है। तो मुनि महाराज स्थिर ध्यान में लीन हो गए ना, तो जम गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं? मतते हैं। किसको? दही को मतते ना, पहले मतते थे, रवि होता था उसमें, तो एक हाथ आगे पीछे निश्चय और व्यवहार से मतते थे। मतने के बाद
उसमें नवनीत ऊपर आता, लोनी काय म्हणता है, लोनी ऊपर आता है, तो उसके गोला बनाते ना, वो नवनीत का गोला जब बनता है, गोला आधा छाछ में डूबा रहता है, आधा ऊपर रहता, आधा चंद्र आकार है ना। तो ये है मतलब नवनीत बन गया तो समझ लेना ये बन गया अरहंत तो भगवान बन गए। 4 गातिया कर्मों को नाश कर दिया, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय को नाश किया तो 4 गुण प्रकट हो गए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य ने शक्ति संपन्न था, ये प्रकट हुआ। अरहंत भगवान बने। क्या बने? कौन बने? अरहंत भगवान बने। अब अरहंत भगवान तो बन गए, अब फिर क्या बनना है? हाँ, तो अरिहंत भगवान बन गए। अरिहंत भगवान भी वही अपने आयु तक रहते हैं। तो अभी 4 गातीय कर्म, अभी अघातीय कर्म शेष है, गातीय नाश हो गया। और फिर उसके लिए भी जैसे शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान के द्वारा, फिर शुक्ल ध्यान, पहले 2 धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के द्वारा अरहंत भगवान बने, बाद में अंतिम 2 शुक्ल ध्यान के द्वारा ये बनाया जाता क्या है? सिद्ध भगवान। कैसे? पहले नवनीत को एक मिट्टी के बर्तन में रख करके, गोले को अंगार में रख करके घी बनाते थे। किस पर? अंगार समझते हो? अंगीठी में वो, अब उसमें रख करके घी बनाते थे। पानी के अंश जितना भी है ना, धीरे 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 वाष्पीकरण होता और खलमस धीरे नीचे बैठ जाता। शुद्ध घी बनने के पहले प्रक्रिया, पहले सफेद सफेद झाग था उसमें, वो चला गया, तो फिर छट 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 आवाज करता था, वो भी गया। अब तो अंगार तो है ही नहीं, गैस को ईदी में कर दो तो वही, ऐसा नहीं गया इधर घी मक्खन तपा के घी बना। कुछ लोग कहते घी तपाते, हम घी नहीं तपाते, मक्खन तपा के घी बनाते, बोलते हैं हम घी तपा रहे हैं, घी नहीं तपा। और इधर साजा जा करके आप साग सब्जी लेके आएंगे क्या? वही वही इर्द गिर्द रहते हैं। छट 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 आवाज करना बंद हो गया, सफेद झाग आना भी बंद हो गया। धीरे धीरे उसमें थोड़ा से केसरिया रंग में बदलता है घी। तो फिर एक मोहल्ले में कहीं एक गली में घी बनाते तो सारे गली के लिए खुशबू महक आती थी। अब तो नाक में डाले तो भी मालूम नहीं हो रहा है, घी है ले लो, सफेद दिख रहा है, दूध है ले लो, आज है ही नहीं उसके गुणधर्म। और वो उसके बाद वो शुद्ध घी बन गया। किससे बना? इंग्लिश में घी को क्या बोलते? अंग्रेजी में है? घी तो हिंदी है, संस्कृत में घृत, मराठी में तूप, कन्नड़ में तुप्पा, हाँ तेलुगु में नाई, और उसके पास कोई शब्द नहीं है। तो शब्द नहीं है, किसी का रख लिया। तुम लोग सोचते इंग्लिश पढ़ ले तो बहुत ही हो गया, तो जिसको अपने रिश्तेदार को रिस्पेक्ट देने का कोई शब्द भी नहीं है। मैंने एक युवक को पूछा, वो क्या बोला मालूम? देखो विकृति बुद्धि को देखो तो सही, उसने क्या बोला? मिल्क ऑयल। बताओ उसकी बुद्धि का विकृति कहाँ हो गया, बुद्धि भ्रष्ट कहाँ हो गया? देखो बटर मिल्क होता है, बटर ऑयल। मिल्क ऑयल बोल दिया उसने। अरे ऑयल और तेल दोनों एक है क्या? एक तोला घी का दीप, बटर तो मक्खन होता है, घी का कोई शब्द नहीं है उसके पास। हाँ तुम्हारे मराठी में है तूप, क्या मानते?
तूप मानता है, कन्नड़ में तुप्पा, संस्कृत प्राकृत में घृत, और मराठा तेलुगु में नहीं बोलते, बताते हिंदी में घी। उनके पास कोई शब्द नहीं है। ये तो तुम समझते हो बहुत बड़े ज्यादा हो गए होशियार, कुछ है ही नहीं उसके पास। अपने रिश्तेदार को रिस्पेक्ट देने का कोई शब्द नहीं। आंटी अंकल, भाभी को क्या बोलते? सब आंटी। भाभी को कोई कह रहा था सिस्टर इन लॉ। आप भी अपने भाभी को जाके कानून के तौर पर, आप बड़ी छोटी बहन हो, कानून लगाए उसमें क्या? अब बताओ, ऐसे कोई शब्द नहीं है। हाँ, तो इसीलिए ये सब दुनिया को मूर्ख बनाने जा रहा है। हम सोचते हैं बहुत होशियारी बना रहे, होशियारी नहीं बना रहे। तो सभी का है शुद्ध घी बन गया। 1 तोला घी का दीपक लगा लो तो 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न होता, बताते। 1 तोला तेल का दीपक लगाए तो 1 टन कार्बन उत्पन्न होता है। इसलिए पहले भगवान के सामने, देव गुरु शास्त्र के सामने और घर में भी घी के दीपक लगा करके स्वाध्याय आदि करते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और घी बन गया, फिर उसके ऊपर पानी डालो, दूध डालो, कुछ भी डालो, नीचे रहता क्या है? ऊपर ही आता है। सिद्ध भगवान बन गया। क्या बन गए? बाकी बचे हुए आघाती कर्मों का भी नाश कर लिया। अगुर लघुवत्व, अव्याबाधत्व, अवगानत्व, सूक्ष्मत्व, 8 गुणा होती। एक जगह में कुंद कुंद आचार्य भगवान कहते हैं, निकम्मा 8 गुणा होती सिद्धाणम। निकम्मा का मतलब इधर संसार में किसी काम का नहीं है, इधर कोई कर्म नहीं रहे, इसीलिए निकम्मा। हाँ, कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नव कर्म से मुक्त हो गया, सिद्ध भगवान बन गए। कौन बन गए? हाँ, नमो सिद्धाणम। तो फिर वो घी लौट करके दूध बनेगा क्या? नहीं। इसी को मोक्ष कहते हैं। हमारे क्या कहते हैं? एक बार हम मोक्ष गएंगे ना, फिर हमारा जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, बूढ़ापा नहीं आएगी, कुछ नहीं है, शाश्वत शरीर ही नहीं है, कर्मों से पूर्ण रूप से जुदा जुदा हो गया। अपने को ही यही कार्य करना, हमें भी मोक्ष जाना है। क्या जाना है? निकम्मा बनना है। हाँ, तो कोई विचार हो तो महाराज जी फिलहाल तो हम, अरे विचार नहीं, हमको इधर ये अच्छा है, सब कुछ है, ये नहीं है। तो संसार दुखमय है, शरीर रोगमय। सुख छाने मात्र से सुख प्राप्ति नहीं होती है, वो राह पर चलना होगा। आज अपना लो, कल अपना लो, अनंत काल के बाद भी जब भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसी सिद्धांत को अपना करके ही होगा। चलो तब तक भटकते रहो, अनंतो 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 काल बीत गया, भटकते रहे 4 गति 84 लाख योनि में, भटका पीरा पीरा जैसे मरना जन्म मरण, एक श्वास में निगो दिया जीव। 18 बार जन्म, 18 बार मरण को प्राप्त होता है। पूज्य समय सागर जी महाराज कह रहे थे, जन्मदिन मनाने में बैठ गए। सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा के सिवा किसी का भी जन्मदिन मनाया नहीं जाता, मनाना भी नहीं चाहिए। कहा बुद्धू हो गए, सब यही पाप कार्य में उलझे। उनका अंतिम जन्म है, आपका कितना जन्म है क्या मालूम, कौन सा योनि में जन्म है। अब जन्मदिन मनाना हो तो मनाओ ना, 18 बार जन्म और 18 बार मरण हुआ, मनाते रहो। अनंत बार जन्मो मरियो कितनी बार। तो इसीलिए ये सब छोड़ दो। अभी तीर्थंकर भगवान महावीर प्रभु का, बालक तीर्थंकर का जन्म दिन आ रहा है, वो मनाना सही है, ताकि वो अंतिम जन्म में उनके पीछे, ऐसे तो अंतिम जन्म वाले और भी है, उनका भी नहीं मना, तीर्थंकर के पीछे
असंख्यात जीव थिर जाते हैं, संसार से पार हो जाते हैं, इसीलिए उनका जन्मदिन मनाया जाता, पंच कल्याण महोत्सव मनाया जाता है। तो इसीलिए मनाना है, अच्छा है, मनाइए और ये प्रयत्न करना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु से हम भी यही प्रार्थना करते, गुरुदेव से भी, प्रभु से ही। जैसे आपको तो प्रभु आपने सिद्धत्व शुद्धत्व मोक्ष की प्राप्ति किया, हम आप सबके लिए भी वही सिद्धत्व शुद्धत्व मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ गुरुदेव से भी यही कहते, हम लोगों को सद्बुद्धि, हम आप सबके लिए सद्बुद्धि प्राप्त हो। आपको जैसे सिद्धत्व शुद्धत्व मोक्ष की प्राप्ति हुआ, कर लिया, गुरुदेव तो भी उस मार्ग पर तो पहुंच ही गए, बहुत आगे। तो यही प्रार्थना है, हम आप सबके लिए भी वो मोक्ष के सिद्धत्व की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य संत श्रमणीय आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वंशी सत्य साई बाबा जी महाराज की जय। जय जय गुरुदेव।